आइए हम आज के डेली ब्रेड को प्रारंभ करेंगे और हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा स्वर्गेसी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर आज की इस सभा में हमसे बातें करें, उसका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे। थैंक यू जीसस। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज शाम के समय में आपके चरणों में आते हैं प्रभु, कि आपने हमें प्रभु जिंदगी भूमि में जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावन। प्रभु तू भला है और हमारे लिए भले कार्यों को कर रहा है प्रभु, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावन। आज शाम की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा स्तुति आराधना कराना प्रभु तुझे भाई खुदावन, तेरे सामर्थी हाथों को प्रभु हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। तेरे उस बलवंत हाथ को प्रभु जी, उस पराक्रम के हाथ को प्रभु हम अपने ऊपर देखना चाहते हैं खुदावन। जितने लोग इस समय प्रभु जी इस डेली ब्रेड के द्वारा प्रभु आशीषों को पा रहे हैं प्रभु, इसे देख रहे हैं प्रभु, मेरी तुझसे यही प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन में तू अद्भुत काम कर खुदावन। उनके जीवन की परिस्थितियां जो प्रभु विपरीत है प्रभु, यीशु के नाम से वो प्रभु कंट्रोल में हो जाए खुदावन। यीशु के नाम से प्रभु तेरी सामर्थ को हम उनके जीवन में देखना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु इस प्रभु डेली ब्रेड के द्वारा काफी ज्यादा प्रभु लोग अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु। भला ही लोग अपने घरों में हैं प्रभु, पर तेरा काम हो रहा है ये हम देख रहे हैं खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की शाम भी प्रभु तू अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर प्रभु। तेरी सामर्थ प्रभु जी लोगों के घर में कार्य करे प्रभु जी। तेरी सामर्थ लोगों से बातचीत करे प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु तो उससे तू छू के चंगाई दे दे प्रभु, उसके बिछोने को पलट दे खुदावन। प्रभु मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु, सुनने वाले एक एक घरों में प्रभु जी, सुनने वाले एक एक कान प्रभु जी यीशु के नाम में आशीषित होने बन जाए खुदावन। हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंप हैं प्रभु। जब हम आराधना में जाते प्रभु, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए खुदावन। आपके दास सब वचन की मनादी करते हैं खुदावन, वचन से सिखाते हैं खुदा, लोगों के जीवन बदलने बन जाए प्रभु। प्रभु हम तेरी सामर्थ को देखने बन जाए। आगे की आराधना को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के महिमा करें। मिलके सुंदर गीत को हम गाएंगे। आया हूं यीशु तेरे पास, जैसा भी हूं तेरे सामने हूं। आइए पूर्ण समर्पित भाव से उस प्रभु की महिमा करें। तेरे सामने हूँ, आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले मुझे अपनी बाहों में। अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तेरा है। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। जैसा कोई नहीं। गाइए मिलके, कहाँ जाऊं मैं
तेरे सिवा तेरे जैसा कोई नहीं। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। सब तेरी निगाहों में है, अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तेरा। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा तेरा है, ये जीवन तेरा है। आपा पिता, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। यस लॉर्ड, ये जीवन तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा दिया हुआ, हर पल की सांसें तेरी दी हुई है। तेरा शुक्रिया करते हैं खुदा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें लेके चल, हमसे बातें कर। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा होती रहे। आइए प्रभु के वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुने, उसके जीवित कलाम को जो उसने आज हमारे लिए रखा है, उसको सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जब वचन आता है तो उसे अपने अंदर अधिकाई से बसने दें, ताकि वो हमारे जीवनों में कार्य करे और परिवर्तन को लेके आए। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर्स को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमको यहाँ पर इकट्ठा किया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। और अभी जैसे हमने परमेश्वर की आराधना की है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमारी आराधना को स्वीकार किया है और वो हमारे मध्य में है। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आज शाम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, और 9वें अध्याय में से हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से 27 पद से लेकर के 31 पद तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह जब उस महिला, उस बच्ची को जो मुर्दा थी, जीवित करके फिर वापस बाहर आए और आगे बढ़े। 27 पद में लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे व्यक्ति
उसके पीछे यह पुकारते हुए चले आए कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। मेरे अजीजों, ये जो अंधे हैं ये शारीरिक रूप से अंधे हैं और इनके पास नॉलेज बहुत है। आज हमारे अधिक ज्ञान ने हमको अंधा बना दिया है। हमारे अधिक ज्ञान ने हमको अंधा बना दिया है। अब आप बोलेंगे साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह को जो संबोधन कर रहे हैं, ये यीशु मसीह को ये नहीं बोल रहे हैं यीशु नासरी हम पर दया कर। ये यीशु को जो संबोधित कर रहे हैं, उस प्रकार जब वो संबोधित कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि दे हैव अ नॉलेज अबाउट जीसस। परंतु क्या यीशु मसीह के बारे में ज्ञान रखना आपकी आंखों को खोल देगा? आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाइबल को 40 बार पढ़ा है, ज्ञान को प्राप्त किया है, लेकिन मैं उन ज्ञानवानों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी आंखें खुली? ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू सी, अगर आप परमेश्वर और उसकी महिमा को देखना चाहते हैं तो केवल ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा। ये ज्ञानवान हैं दोनों, लेकिन अंधे हैं। जब चलते हैं तो टटोलते हुए अंधकार में चलना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग जो दुनियावी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और आज मैं आपको कहूं अगर मसीही जगत में देखा जाए तो मसीही जगत में बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, बट दे आर लीडिंग ब्लाइंड लाइफ। वो अंधेपन का जीवन जी रहे हैं। परंतु इन दोनों ज्ञानवानों के अंदर एक इच्छा है, एक इच्छा डिजायर है कि हम अपनी फिजिकल आंखों से भी देख पाएं। किसको? संसार को, मसीह को। और इन्होंने यीशु की चर्चा सुनी और ये यीशु के पीछे हो लिए। पुकारते पुकारते उन्होंने यीशु को कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं तो यीशु मसीह के बारे में केवल इतना जानते हैं कि वो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, उसका बेटा है। उस जमाने के बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को बढ़ई का बेटा बोलते हैं, मरियम का बेटा बोलते हैं। लेकिन धन्य है वो जो उसकी गहराई को समझे कि यीशु मसीह ना तो मरियम का बेटा है और ना ही यीशु मसीह यूसुफ का बेटा है, ना बढ़ई का बेटा है। ये जरूरी है कि ये जरूर था कि संसार में जब वो आया तो ये लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु धन्य है वे जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के बारे में जानते थे। यीशु, अरे ये तो बढ़ई का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, हमारे बीच में इसकी बहनें रहती हैं, इसके भाई रहते हैं, खेलते कूदते हैं हमारे साथ, और हम तो जानते हैं इस परिवार को। लेकिन ये दोनों यीशु मसीह के 28 पीढ़ी का पहले का ज्ञान रखते हैं। वो बोल रहे हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह के पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान इनके लाइफ में है, बट दे आर लीडिंग अ ब्लाइंड लाइफ। आज बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान तो रखते हैं परंतु उनका ज्ञान उनको परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देता। एक एनकाउंटर की जरूरत है आज इन दोनों अंधों को।
एक विशेष स्पर्श की जरूरत है आज इन दोनों अंधों को। ज्ञान होने के बावजूद भी, मैं आप जितने ज्ञानवान हैं ना, उनको ये बोलना चाहता हूं कि ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको एक एनकाउंटर की जरूरत है यीशु मसीह के साथ। तब आपका अंधापन, तब आपकी ब्लाइंडनेस आपके जीवन से चली जाएगी। और ये दोनों व्यक्ति, मैंने केवल आपको ये बात इसलिए बताई कि आप इस बात को जानें कि केवल बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़कर बाइबल की बहुत सारी ज्ञान की बातें पगारते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शायद बाइबल स्कूल जा करके और बाइबल स्कूल में बहुत कुछ सीख करके और ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान बांट रहे हैं। परंतु ज्ञान मत बांटिए, यीशु को बांटिए, उद्धार को बांटिए, चंगाई को बांटिए, छुटकारे को बांटिए, सच्चे डिलीवरेंस को बांटिए, अनंत जीवन की बातों को बांटिए। लेकिन ये जब संभव होगा जब आपकी मुलाकात व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह से हुई होगी तब। वरना आपका ज्ञान आपको अंधा बना देगा। बहुत ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो ज्ञान भी हमको अंधा बना देता है। हम समझते हैं अब परमेश्वर को, हाँ हमारी परमेश्वर हमारी मुट्ठी में है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब वो बाइबल स्कूल करके आते हैं तो अपनी जिस कलीसिया में वो उनका जन्म हुआ होता है उसके सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, और जिस सिद्धांत में हम बड़े और पले और परिवेश में जो मसीही सिद्धांत हैं उनको भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान आ गया ना, और उनका ज्ञान उनको अंधा बना देता है। लेकिन जरूरत है आज उन ज्ञान प्राप्त करे हुए लोगों को जिनको यीशु मसीह के बारे में 28 पीढ़ी का ज्ञान है, शायद 42 पीढ़ी का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान आपको आपके अंधेपन को नहीं दूर करता है। अंधापन दूर होता है यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत एनकाउंटर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और वो चिल्लाते हुए यीशु के पीछे पीछे आ लिए, और यीशु मसीह घर पहुंच गया था, और बाइबल बताती है, वहां लिखा है, और जब वह घर में पहुंचा, जब वो घर में पहुंचा तो वहां लिखा है वे अंधे उसके पास आए। 2 अंधों के बारे में लिखा हुआ है, वे अंधे उसके पास आए। हो सकता है 2 से अधिक भी हों, लेकिन यहाँ हम ऐसा विश्वास करते हैं कि कम से कम 2 अंधे तो हैं ही, 1 से ज्यादा हैं, वे लिखा है ना, इसलिए वे उसके पास आए। और घर में पहुंचा तो वे उसके पास आकर उससे कहने लगे, यीशु ने उनकी क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम्हें विश्वास है हाँ, कि मैं ये कर सकता हूं? देखिए यीशु मसीह उनकी नीड को पहचान गया। अभी इन्होंने कुछ बोला नहीं, परंतु यीशु को दिख रहा है। और यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुमको विश्वास है कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं? सबसे पहली बात है, यीशु मसीह का आज एक आपसे सवाल है, क्या आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं? क्या आप मानते हो कि मुझ में वो सामर्थ्य है, मुझ में वो ताकत है कि मैं आपका उद्धार कर सकता हूं? क्या मैं आपकी चंगाई का कारण बन सकता हूं? मैं आपके छुटकारे का कारण बन सकता हूं? आज शाम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी आप अंधों से और आप अपनी समस्याओं से जो ग्रसित हैं उनसे पूछना चाहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूं? और उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ प्रभु। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ प्रभु। हाँ में उत्तर है, हाँ प्रभु हम विश्वास। बाइबल में इस अंधों के साथ बहुत सारी बातें हुई होंगी, परंतु शायद बाइबल में जितने चमत्कार यीशु मसीह ने किए और जितने वार्तालाप यीशु मसीह ने किए, अगर उन सबको लिखा जाता तो शायद कागज समाता नहीं। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या मैं ये कर सकता हूं? और उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु ये तू कर सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 27 पद को पढ़ें। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता वो है। परमेश्वर से हो सकता है। यीशु मसीह ने ये बात बोली कि जो मनुष्य नहीं कर सकता, शायद इन्होंने बहुत इलाज कराया होगा,
दर दर डॉक्टरों के ठोकरें खाई होगी, अस्पतालों में चक्कर लगाए होंगे, इनके माँ बाप ने पहले इलाज किया होगा, उसके बाद ये बड़े होंगे, इन्होंने अपना प्रयास किया होगा, लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। और यीशु मसीह इसको क्यों कर सकता है? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अपने आप में परमेश्वर है। और उत्पत्ति के 18 अध्याय उसके 14 पद में परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी सुंदर बात लिखी है, पढ़िए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन क्या है? यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। क्या कठिन है? एक जन्म के अंधे को आंख देना क्या परमेश्वर के लिए मुश्किल है? प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यहां पर यीशु ने उनसे कहा, 28 पद में वापस आएंगे हम, और उसने उन अंधों ने कहा, हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि केवल तू ही इस काम को कर सकता है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह ने उसको क्या करा? पढ़ो। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखिए यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात बोली, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। ये अंधे क्या चाहते थे? आंख चाहते थे। इनको आंख की क्या जरूरत थी? दे वांट टू सी। वो लोगों को देखना चाहते थे, वो यीशु को देखना चाहते थे, वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते थे। कुछ चीजें हैं जो आपको परमेश्वर को नहीं देखने देती, आपको परमेश्वर की महिमा को नहीं देखने देती। कुछ चीजें हैं जो आपको अंधा बना देती हैं, और कभी कभी आपका ज्ञान आपको अंधा बना देता है, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है, 29 पद में यीशु मसीह के साथ उनका जो एनकाउंटर हो रहा है, यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा। ये जो छूना है ना यीशु का, एक चमत्कारिक है। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आज भी छूता है। ये हाथ तो उन दिनों में जो हाथ था वो फिजिकली हाथ यीशु का आया था, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब हम आज कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में, चाहे अपने घर में हो चाहे कलीसिया में हो, जब यीशु मसीह के पास सच्चे दिल से पुकारते हैं, वो हमको छूता है। उसका आत्मा हमको छूता है, वो हमको स्पर्श करता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं इस धरती पर जिसमें यीशु मसीह ने आत्मा में लोगों को छुआ है, और आज भी छूता है, और उसके नित्य आगमन तक छूता रहेगा। उनके अंधेपन को दूर करेगा, उनके लंगड़ेपन को दूर करेगा, उनके कुबड़ेपन को दूर करेगा। वो छूता है। मैं आपको एक भेद की बात बताऊं, वो आपको छुएगा तब भी आपको चंगाई मिलेगी, आप उसको छुएंगे तब भी आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है वो मुझे नहीं छू रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस विश्वास से उस महिला ने जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, जाकर यीशु को छू लिया, आप भी जाइए, छू लीजिए, सामर्थ को ले लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब अगर आप ऐसा करेंगे, कामयाबी को हासिल करेंगे। हालेलुया। 29 पद में हम देखते हैं, यीशु ने उनको छूकर उनके विश्वास के अनुसार होने के लिए कह दिया, और जैसे ही यीशु ने उनको कहा तो क्या हुआ? और उनकी आंखें खुल गई, और उनकी आंखें खुल गई, और उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें खुल गई। क्या शाम आप अपनी आंखें खोलना चाहते हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसके 17-18 पद को पढ़ें।
तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, आगे और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? परमेश्वर का वचन यहाँ। अगर आप अपने आप में बहुत धनाढ्य हो गए, आप बहुत बुद्धिमान हो गए, आप बहुत ज्ञानवान हो गए, आप एक बहुत सफल व्यक्ति बन गए, परंतु प्रभु का वचन ये कहता है कि ये नहीं जानता कि तू कैसा अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, और एक शब्द यहां पर इस्तेमाल किया है, वो है अंधा। आंख रखते हुए अंधे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं समाज में जिनकी ये आइज तो शायद खुली हुई है, लेकिन बुद्धि की आंखें बंद है। अच्छा, बुद्धि की भी आंख होती है, देखो। और इस बुद्धि की आंख को कौन बंद करता है मालूम है? इस संसार का हाकिम। और उसके पीछे उस बुद्धि की आंखों को बंद करने का कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ना पहचाने, ना देखें। आर यू विथ मी? दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद को अगर अपन पढ़ेंगे, और उन अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी जिनकी है, बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, यानी बुद्धि की आंखों को इस संसार के हाकिम ने अंधा कर दिया है, ब्लाइंड कर दिया है, और ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, क्या पौलुस कह रहा है? ताकि मसीह यीशु जो किसका प्रतिरूप है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। इक्विवेलेंट गॉड। प्रतिरूप का मतलब होता है वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में है। उसके तेजो में सुसमाचार का उस प्रकाश, सुसमाचार पर पर्दा पड़ा रहे, उस सुसमाचार को वो देखने ना पाए, उसकी चमक को देखना ना पाए, इसलिए शैतान ने हमारी बुद्धि की आंखों पर ऊपर एक पर्दा डाल दिया है, सुसमाचार नहीं सुनना। उस तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े, ना चमके, इसलिए उसने एक बुद्धि के आगे उनकी बुद्धि को, आंखों को बंद कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय उसके 17 पद में हमने देखा, वहां लिखा है तू कंगाल है और तू अंधा है और तू नंगा है। अंधेपन को दूर करने के लिए इसमें एक और एडवाइस भी दी है। 18 पद को पढ़ें। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आप भी अगर इस किसी की कैटेगरी में से हैं तो आज सलाह है आपके लिए। क्या? कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना, यह है जीवित परमेश्वर का जीवित वचन। आगे, कि तू धनी हो जाए। क्या हो जाए? धनी हो जाए। बाइबल हो तेरे हाथों में, बाइबल हो तेरे मन में, बाइबल हो तेरे आंखों में बसी हुई। आगे, और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र ले ले, और कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। आगे, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। तेरे अंधेपन को दूर करने के लिए, तेरे ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए क्या कर ले? आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सुरमा ले। सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। कि तू क्या करने लगे? देखने लगे। देखने लगे। यीशु ने जैसे ही अपना हाथ उस पर घुमाया, सुरमा आ गया उसके अंदर, और उसका अंधापन, दोनों व्यक्तियों का अंधापन क्या हो गया? दूर हो गया। बस आज शाम मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विदाउट एनकाउंटर ऑफ क्राइस्ट यू आर ऑलवेज ब्लाइंड, बट व्हेन गॉड्स कम टू यू एंड ही टच्ड यू, वो जब आपको छुएगा, आपका अंधापन आपके जीवन से छाता रहेगा। यू विल बी हील्ड, यू कैन सी नाउ। आपको इस शैतान ने, संसार के हाकिम ने अंधा बना दिया है। मेरे अजीजों, अंत में मैं एक बात आपको बोलूंगा कि इस दुनिया में 2 प्रकार के अंधे हैं। एक फिजिकली अंधे
एक फिजिकली अंधे, जिनकी आंखें, आंखों से वो ब्लाइंड है, आंख है लेकिन दिखता नहीं है, वो फिजिकल ब्लाइंड है। भारत में ऐसे फिजिकल ब्लाइंड्स की लगभग करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों की संख्या है। दूसरे वो अंधे हैं जिनको हम अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आत्मिक अंधे। आत्मिक बातों को नहीं समझते, आत्मिक बातें दिखती नहीं उनको। जब हम बोलते हैं परमेश्वर आत्मा है, उनको समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं हमें ईश्वर की पूजा उपासना आराधना करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए सामने, जबकि परमेश्वर आत्मा है, लेकिन वो अंधे हैं, आत्मिक अंधे, फिजिकल अंधे और आत्मिक अंधे, यानी शारीरिक अंधे और आत्मिक अंधे। जिन आत्मिक अंधों की क्या प्रॉब्लम है, उनकी ये आंख तो खुली हुई है लेकिन बुद्धि की आंखें बंद है। मेरे अजीजों, आज शाम प्रभु आपके अंदर से ये दोनों ब्लाइंडनेस दूर करना चाहता है। यहां केवल यीशु मसीह ने मत्ती के 9वें अध्याय में इन ब्लाइंड्स को, इन अंधों लोगों को चंगा किया, तो मैं समझता हूं केवल उनकी उस ब्लाइंडनेस को दूर नहीं किया, लेकिन उनकी अंदरूनी आंखें भी खुल गई। वो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, परमेश्वर के पीछे हो लिए। वो कैसे मालूम पड़ रहा है, जरा अगली आयत पढ़ेंगे मत्ती के अंदर। आंखें खुल गई और उनकी आंखें खुल गई, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, यीशु ने उनको चिताकर ये कहा, सावधान, सावधान रहना, कोई इस बात को न जाने, किसी को मत बताना। क्या बोला? आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है? मैं तो नहीं समझता हूं ये पॉसिबल है। यीशु ने उन्हें चंगा किया और एक आदेश दे दिया, बोला बताना मत किसी को। अब यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि मत बताना किसी को? अच्छा, किसी को ख्याति पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है भाई। परंतु यहां यीशु ने एक बड़ा अजीब आदेश दिया, किसी को बताना मत कि मैंने तेरे लिए ये काम किया है। लेकिन यहां हुआ क्या? अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर केवल इनकी शारीरिक आंखें खुली होती तो ये शायद अपने घर में जाकर के पुलाव बिरयानी खा रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब यीशु छूता है तो सर्वांगीण चंगाई देता है, सर्वांगीण विकास करता है। यीशु ने जब इनको छुआ तो ना केवल इनकी शारीरिक आंखें खुली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी आत्मिक आंखें भी खुल गई। अब कोई के रोकने से ये रुकेंगे नहीं, ना अब इनके आगे कोई समाज आएगा, ना और कोई चीजें आएंगी जो इनको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर देगी। 31 पद में लिखा है, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में, उन्होंने निकलकर उन देश में क्या कर दिया? यीशु मसीह का यश चारों तरफ फैला दिया। They become a preacher. वो यीशु मसीह के संदेश वाहक बन गए, वो यीशु मसीह के गवाह बन गए। उन्होंने जाकर लोगों को कहा, पहले हम अंधे थे परंतु अब देखते हैं। यश फैला दिया, प्रशंसा की तारीफ के फूल बांधे, गवाहियां दी जाकर लोगों को बताया। ये क्यों हुआ मालूम है? जिनको केवल शारीरिक चंगाई मिलती है ना, वो चंगे होके घर में बैठ जाते हैं। मैं साफ बोल रहा हूं, जिनको केवल शारीरिक छुटकारा मिलता है ना, वो यीशु के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दोनों अंधों में
केवल शारीरिक चंगाई नहीं आई है, यीशु मसीह के छूने से, यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर होने से उनके बुद्धि की आंखें भी खुल गई है और इनको समझ में आ गया है कि पहले हमारा जो जीवन अंधेपन का जीवन था, अब हमें करना क्या है। जो शारीरिक चंगाई पाते हैं वो घर में बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक चंगाई के साथ उनकी आत्मिक आंखों का भी खुल जाना तय होता है। और जब उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती है, फिर वो बोले बिना नहीं रहते, बताए बिना नहीं रहते, वो एक प्रचारक बन जाते हैं, वो एक छुटकारा देने वाले यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं और वो जगह जगह जाकर पूरे शहर में, पूरे विश्व के अंदर उसका यश फैला देते हैं। अगर ये 31वीं आयत नहीं लिखी होती ना, तो मैं ये समझता कि इनकी केवल कौन सी आंख खुली है। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु से केवल शारीरिक चंगाई पाके अपने घर में बैठ जाते हैं, ना यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं, ना यीशु मसीह के यश को फैलाने की कोशिश करते हैं, गवाह नहीं बनते उनके। लेकिन ये दोनों अंधों की अंदरूनी आंखें खुल गई है और अब वो क्या बन गए हैं। एक आदमी गरासिनियों के देश में जो 6000 दुष्ट आत्माओं से आजाद हुआ, जब यीशु मसीह ने उसको छुआ, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, वो यीशु के शिष्य बनना चाहता था, लेकिन यीशु ने कहा मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, जाकर अपने लोगों को बता दे, अपने घर वालों को बता दे, अपने रिश्तेदारों कुटुंबियों को बता दे कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। और पता है आपको क्या हुआ? वो व्यक्ति 10 शहरों में जाकर उसने धूम मचा दी। वहां लिखा है दिक्पुलिस में जाकर उसने प्रचार किया, बताया लोगों को। तो हम क्या समझते हैं? केवल उसको शारीरिक चंगाई मिली, शारीरिक छुटकारा मिला? नो। When Jesus touched you, जब यीशु आपको छूता है तो वो केवल आपकी शारीरिक चंगाई नहीं देता। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शारीरिक चंगाई मिली, आज तक भी नहीं मिली होगी। आए तो आप शारीरिक चंगाई के लिए थे, लेकिन शारीरिक चंगाई आपको नहीं मिली, लेकिन मन की शांति मिल गई और अद्भुत कार्य परमेश्वर का आपने देखा और आपके जीवन में अद्भुत शांति आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब आप यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग किस नजर से देखते हैं? अरे तुम तो जैसे थे वैसे ही तो हो। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी दृष्टि में हम जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन अब परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं। हालेलुया। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। काश आज खुदा से कहें, खुदा तेरा और मेरा एक एनकाउंटर हो जाए, तेरे छिदे हुए हाथ मुझे बढ़ा कर छू ले, मेरे अंधेपन को दूर कर दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, इन दोनों अंधों ने तुझसे निवेदन किया और तुझ में अपना विश्वास प्रकट किया, तूने इनको छुआ और चंगाई दी। तुझे धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम से इनको आशीष कहते हैं। सामर्थ्य के काम इनके जीवन में प्रकट कर। जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन के भी अंधेपन को, शारीरिक अंधेपन और आत्मिक अंधापन दोनों दूर हो जाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। कोविड-19 से लोगों को बचा ले, कलीसियाएं जल्द से खुलने पाए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उनको भी यीशु के नाम में हम आशीष कहते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर
प्रार्थना टावर के नंबर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और यदि आप किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग हमें देना चाहते हैं हमारी सेवकाई के लिए, तो ज़रूर आप हमारे बैंक डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं, इनका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम को 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।